दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड नए नए वीडियो देता रहता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी इतने क्वेश्चंस हैं कि उसको टेकल करना, उन सब का रिप्लाई करना और आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व आउट करना मेरा ये काम है। तो जो बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं आज की डेट में, वो आ रहे हैं दोस्तों कि डीलरशिप के लिए बहुत आम लोगों ने अप्लाई किया, जिनके पास छोटी पूंजी थी, जिनके पास बहुत कम सोर्स ऑफ इनकम है, उन्होंने भी अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि अगर आपको रिटेल आउटलेट स्टार्ट करना है तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगता है। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और उनका सिलेक्शन भी हो गया है। अब उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पेट्रोल पंप के डीलरशिप के लिए इन्वेस्ट कर पाएँ और एनओसीज के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएँ, वहाँ पे बाउंड्री वॉल करें या फिर आगे के कंस्ट्रक्शन का काम करें। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि अब वो जिससे भी पैसे की बात करते हैं, पैसे मांगते हैं कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, तो हर कोई ये चाहता है कि मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ शेयर मिल जाए। तो दोस्तों ये प्रोविज़न तो है कि एलओआई स्टेज पे रिकॉन्स्टिट्यूशन करके आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके आप अपने रिटेल आउटलेट को चला सकते हैं। उनमें कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में मैंने लास्ट की वीडियोस में बताया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं और क्या क्या उसके प्रोसीजर होते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूं बट मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। उनके मन में एक बात और रहती है कि किसी तरह से मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं और कल को जो एलओआई होल्डर है वो डिनाई कर जाए कि मैं आपके पैसे कैसे रिटर्न करूं या वो रिटर्न करने से मना कर दे। तो ये एक डर सबके अंदर ये लगा रहता है जो भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि लीगली आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें या फिर कोई एलओआई होल्डर ये चाहता है कि किसी के साथ लीगली हेल्प ले, तो उन्हें रिकॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं, मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए एक दूसरे पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, अनकंडीशनल सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको करना पड़ेगा। जिनसे भी आप पैसे ले रहे हैं आप उनके साथ ट्रस्ट करें और ईमानदारी के साथ उनका पैसा विथ इंटरेस्ट रिटर्न करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर मैं कंपनी में कोई अपना नाम ना दूं, उसके बाहर कोई मैं एग्रीमेंट कर लूं, तो क्या ये लीगल माना जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह का एग्रीमेंट बनाते हैं एलओआई होल्डर के साथ और वो कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो भी है, उसका परमिशन अगर नहीं है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, वो वैलिड नहीं होगा और हो सकता है कि आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो एग्रीमेंट भी किसी भी तरह से कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसमें एक ही चीज़ आती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और ये जो रिटेल आउटलेट का बिजनेस है, ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। इसमें एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कि अगर आप लीगली रिकॉन्स्टिट्यूशन करके पार्टनर इंडक्ट करना चाहते हैं या पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं जिन्हें आपको फिलअप करना पड़ेगा। A1, B1, C1 और D1 इस तरह के कुछ फॉर्म्स होते हैं। साथ में कुछ एग्रीमेंट्स भी बनते हैं, पार्टनरशिप डीड बनता है, कुछ एफिडेविट बनते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के आपको अपने डिविजनल ऑफिस में सबमिट करना होता है। और जब डिविजनल ऑफिस में आप सबमिट करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 मंथ्स का है, मैक्सिमम
4 मंथ्स में आपका न्यू पार्टनर इंडक्ट हो जाते हैं। इसमें कई स्टेज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पहला आप LOI स्टेज पे कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जो ऑलरेडी कोई पेट्रोल पंप चला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं पार्टनर इंडक्ट कर लूँ, तो इस केस में जो भी कमीशन डीलर्स हैं, आपका आउटलेट अगर कमीशन है तो वो 3 साल के बाद आप कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे 49% का न्यू पार्टनर आप इंडक्ट कर सकते हैं। जो LOI होल्डर है उसके पास 51% का शेयर रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। सेम इसी तरह से बात करें तो OBC कैटेगरी में भी है, बट अगर SC की बात करें तो यहाँ पे जो आउटसाइड पार्टनर इंडक्ट किया जाता है वो 25% ही उनको दे सकते हैं, और जो भी SC ST से होगा उसमें 75% का हमेशा स्टैक बना रहता है। CFS साइड में हमेशा 75% LOI होल्डर के पास रहता है, और आउटसाइडर पार्टनर इंडक्ट करते हैं तो वहाँ पे 25% का आपको शेयर मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको LOI मिल गया है तो आप कोशिश करें कि इसी टाइम आप नॉमिनी फॉर्म भी फिलअप कर दें। उसके जो फॉर्म हैं E1 और G1, ये कुछ फॉर्म आपके होते हैं, उन्हें आप फिलअप कर दें, जिससे आने वाले टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज दैट LOI होल्डर की डेथ हो जाती है या इनकैपिटेशन होता है, वो सक्षम नहीं होते हैं काम करने में, तो इस केस में किसको, उनके जो भी लीगल हायर्स होंगे उनमें से किसको वो डीलरशिप दिया जाए, या फिर उनको रिकॉन्स्टिट्यूशन करके फैमिली मेंबर को किसको इंडक्ट किया जाए। तो अगर आप नॉमिनी फॉर्म फिलअप किए रहेंगे तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश करें कि इस टाइम ही आप नॉमिनी का फॉर्म फिलअप कर दें। दोस्तों, यहीं पे कुछ क्वेरीज और आ रही हैं कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उनको अगर पार्टनरशिप डीड बनाना है तो पार्टनरशिप डीड के क्या क्लॉजेज होते हैं, क्या ऐसे 10 क्लॉजेज हैं जो आपके पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। दोस्तों, पार्टनरशिप डीड आपके बीच में, आने वाले नए पार्टनर के बीच में, और साथ में एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ भी होता है। मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके बाहर जाके आप पार्टनरशिप डीड नहीं बना सकते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए कुछ उनके क्लॉज होते हैं, वो सारे क्लॉज आपके पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप 2 पार्टनर हैं और नया किसी पार्टनर को इंडक्ट करना चाहते हैं तो जब तक आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको परमिशन नहीं देता है तब तक आप नया पार्टनर इंडक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ में ही आप जो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसमें ये मेंशन कराना पड़ेगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेल करेंगे, परचेज करेंगे, और साथ में ही जो भी मोटर के इंजन ऑयल वगैरह होते हैं उनको भी आपको सेल करना होगा। ये कंपनी के कुछ क्लॉज होते हैं। इसी तरह से 8 से 10 क्लॉज होते हैं जिसको जरूरी उस पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो जैसी भी लगी दोस्तों मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए कि जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।